और क्या होगा बताइए? तीसरा इज एफपीआई आउटफ्लो इनफ्लो, है ना? ठीक। और व्हाट आर फैक्टर्स इम्पैक्ट? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यस। और नहीं, वो अलग है ना, इट कुड बी फॉर वेरियस रीजंस, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ बॉर्न आउट ऑफ योर current account deficits can impact this one, but this is standalone geopolitical which impacts this and which impacts this. So geopolitical कारण many things can happen and this is standalone. और बताइए what all could happen? इसको डॉलर इंडेक्स भी बोलते हैं। और बोलिए, कहीं से भी आप शुरू करो, घूम फिर के आप वहीं पहुंचोगे। तो ऑल लॉजिक्स अगर नो लॉजिक इज रॉन्ग, बट people will have different ways of presenting, I'll have different ways of presenting, you'll have different ways of presenting, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, that is absolutely correct, but just the thought process, crude oil, USD/NR, and just for this class because we are recording also, so for this understanding, just to give you a structure thought, but आप यहाँ से शुरू करो, आप यहाँ लैंड अप करो, यहाँ शुरू करो, यहाँ आप शुरू करोगे, this will lead to this will lead to this, तो वो सब ठीक है, that is all। हाँ, इंटर सब इंटरनेटेड, but from a training perspective you get some clarity of thoughts, okay, this maybe you want to place as this, that is okay, that is what is required, मतलब that is intelligence, that is human intelligence, you will place it differently। और बताइए what all other factors impact? तो crude oil हो गया, USD INR मूवमेंट हो गया, FPI आउटफ्लोज हो गए, और क्या हो गया? what all other factors, है ना? import export बैलेंस हो सकता है ना? so बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं ना, BOP, ठीक ठीक। खुद की मैन्युफैक्चरिंग से स्टेटस हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है ना? इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट से, और दिस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो आईएनआर मजबूत होगा, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो आप ये गिर जाएगा, ठीक। टैक्स कलेक्शन में भी मतलब इसे डबल एज स्वॉर्ड, ज़्यादा टैक्स आप करेंगे तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हो गया, है ना? तो लॉट ऑफ फैक्टर्स, दीज आर मेजर फैक्टर्स विच विल इम्पैक्ट योर निफ्टी, एंड ऑल दीज फैक्टर्स इंडिविजुअल इम्पैक्ट द सेक्टर्स। तो पहले आप जो है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट सेक्टरल बीटा, बिकॉज सेक्टरल बीटा विल बी मच मोर हायर, यू वुड लुक एट निफ्टी। व्हाई निफ्टी? क्योंकि प्लीज रिमेंबर, बीटा वॉज बॉर्न इन अ स्टैटिस्टिकल क्लास, है ना? बीटा वॉज बॉर्न इन अ मैथमेटिकल क्लास बिकॉज यू वर डिफाइनिंग द स्लोप, है ना? बीटा वॉज नॉट बॉर्न इन एन FRM क्लास, वो बाद में आया, पहले कहाँ? इट वॉज बॉर्न इन अ स्टैटिस्टिकल क्लास। और स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि अगर आपको ठीक से मेजर करना है कोई भी चीज, कहीं भी आपको ओपिनियन लेना है, तो मिनिमम देयर शुड बी 30 पीपल इन द क्लास। इफ यू आर डूइंग अ सर्वे, इफ यू वांट अ स्प्रेड आउट, नॉट अ स्क्यूड सर्वे, तो कम से कम 30 लोग होने चाहिए। इसलिए शुरुआत हुई सेंसेक्स 30 की। फिर ये कंसेप्ट 90s में आके चेंज हुआ, बोले नहीं नहीं 30 लोग नहीं, दे कैन लाई, पुट 50 पीपल इन अ क्लास। दैट्स व्हाई व्हाटएवर इंडेक्स वाज बॉर्न in Europe in 90s and later on they had 50, बट अभी भी आप देखोगे एक नया नया इंडेक्स आया है, अर्बन कंजम्पशन इंडेक्स, या ऐसा है निफ्टी का, उसमें कितने मिनिमम स्टॉक्स हैं? 30। so when you are trying to understand the problem in the economy, you would look at least 30 different companies. when you are looking at sectoral companies, even if you have 30 companies or 50 companies in the sector, it's not diverse, you're not looking at the economy. so when you're trying to understand it from a systemic risk perspective, है ना? एक सिस्टमिक रिस्क है और दूसरा अनसिस्टमिक रिस्क है, ठीक? तो आप अगर पूछोगे कि क्या मैं बीटा को इससे कंपेयर कर सकता हूँ, तो यस, व्हेन यू आर डूइंग सेक्टोरल रिस्क इट इज अनसिस्टमिक रिस्क। व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट टू ओनली दिस पोर्शन, you are comparing it to systemic risk. So when you're saying that the whole of the market makes 10% returns, how much will I make? If you're saying that when the automotive sector makes 10% returns, then what I should be doing? So that's a sectoral beta. In fact, beta के आपको कम, ब्लूमबर्ग का टर्मिनल जब आप देखोगे तो आपको कम से कम 50 ways of calculating beta, 50 or more. You'll just go crazy. 5-year beta, 10-year beta, this beta, that beta, you'll just focus. So beta has no perfect definition, is what. So that's why your question is why only Nifty, why not sectoral beta? It is because beta is one, not a perfect method. Second, there are multiple ways to look at it, and that is your question is answered by the Bloomberg terminal that there are 50, मुझे लगता है 50 से भी ज़्यादा तरीके होंगे बीटा को कैलकुलेट करने के, and all are different betas. And there are 50 betas, 50 different numbers. हाँ, is the final, मतलब that will be acceptable in the industry.
हाँ, and the industry keeps evolving, so they would also keep evolving. So beta has also evolved, but that is something you can present on an international conference and say कि हाँ भाई ये ब्लूमबर्ग से आए, इसके नंबर सही है. So which one to refer to? So usually क्या होता है, because there is a problem of noise in statistics, in finance, है ना, फाइनेंस आपका हो गया या स्टैट्स में हो गया, अब आता है डेटा. जैसे ही आपने लिया तो डेटा विल क्रिएट नॉइज. इसीलिए यूजुअली पीपल लुक एट वीकली डेटा एंड सम प्लेसेस लाइक याहू फाइनेंस अगर आप देखोगे तो देख करके तो आपको नॉइज खत्म करना है, ठीक है. और जैसे ही नॉइज खत्म करना होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, है ना, यू आर लुकिंग एट डेटा सेट विच इज़ ऑफ अ हायर डिग्री इन टर्म्स ऑफ द टाइम सीरीज. हायर डिग्री का आपने लिया तो यहाँ पे नॉइज किल होके ये स्मूदन आउट हो जाएगा नॉइज को. दैट इज वाई आई कंपेयर इट टू इन अ सॉर्ट, बिकॉज नो वन इज डूइंग दैट. ये एक्सपेरिमेंट कोई नहीं कर रहा है इस टाइप को पढ़ाने का. आई कंपेयर इट टू मूविंग एवरेज, एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग, टेकिंग हायर टाइम सीरीज के ऑर्डर का. सो यू हैव रिड्यूस द नॉइज एंड यू आर टेकिंग अ स्मूदन डेटा, एंड दैट इज वाई आई मिक्स द कंसेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन इनटू बीटा. क्योंकि किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि बीटा को आप देखते हुए भी गलत हो सकते हो, क्योंकि मीन रिवर्जन है, नीचे गया है तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया है तो जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, और वहां पर इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट विच इज पोलैरिटी. समझ गए ना? तो दैट कंप्लीट्स योर बीटा थिंग विच इज 1 or 2 पेजेस में पढ़ा के खत्म कर देते हैं. बट वाई सिस्टमिक रिस्क एंड वाई रिस्क, दोज आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट. समझ गए आप? तो इसको पहले तो यही रोकते हैं. Delete